Welcome students. Today we are going to start our new topic, factorization of quadratic trinomials. इसमें क्या होता है, जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर अगर आपका है वो भी आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का केस था, बट वो स्पेशल केस था कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था आपका। ठीक है, अब सपोज कीजिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके पास, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है उसमें आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर हम उन तरह के केस को कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सब उस तरह के केस में आपको देखो, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम पिछले एक्सरसाइज की फॉर्म में मेथड से करेंगे इसको। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, पी एक्स है और क्यू है ना। तो हमको क्या देखना है बेटा, इस पी को नोट करना है जो एक्स का कोफिशिएंट है, एंड क्यू को नोट करना है जो आपका कांस्टेंट टर्म है, या इसको एस की पावर 0 का कोफिशिएंट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो एस की पावर 0 का कोफिशिएंट देखना है आपको और एस की पावर 1 का कोफिशिएंट देखना है आपको, है ना बेटा। तो ये देखने के बाद पी और क्यू आपने अलग अलग नंबर लिख लिए कि ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर दो तलाश करते हैं जो जिनका सम तो पी के बराबर हो जाए और प्रोडक्ट क्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जब हमें दो नंबर मिल जाते हैं तो हमारा काम लगभग बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मेन पार्ट इसमें यही है कि ऐसे नंबर ढूंढना जिनका सम पी के बराबर हो जाए, मतलब ये एस कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए और प्रोडक्ट क्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब ये P के बराबर सम हो जाएगा, है ना, तो P की जगह हम A प्लस बी लिख सकते हैं। A प्लस बी वो नंबर है जिनका सम P के बराबर है और जिनका प्रोडक्ट Q के बराबर है। तो हम P की जगह A प्लस बी लिख सकते हैं और Q की जगह AB लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लो तो ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी, कॉमन लो इन दोनों में से x प्लस ए। अब इन दोनों टर्म में से x प्लस ए कॉमन ले लीजिए तो x प्लस ए, और क्या इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा प्लस बी, x प्लस बी ये बचेगा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, या इस तरह से सॉल्व करने के बाद x प्लस ए और x प्लस बी लिख दीजिए, तो ये आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाता है। अब एवरीथिंग इज इजीली सेड देन डन, है ना, तो कहना आसान है करना मुश्किल होता है। तो हम एक क्वेश्चन करके इसको समझाते हैं, उससे और अच्छी डबल समझ में आ जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो उसको देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा आपका, है ना। तो आप चेक करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए तो आपका नहीं बनेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मेथड क्या है, आपको ऐसे 8 के ऐसे पार्ट्स करने हैं, ए और बी दो पार्ट्स करने हैं जिसका सम 8 के बराबर आ जाए, और उन पार्टों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखा 15 का प्रोडक्ट और 8 का सम चाहिए आपको। तो ऐसे नंबर देखिए 5 और 3 आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 5 प्लस 3 8 हो गया एंड 5 इंटू 3 15 हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बस उसके बाद हमें 8 की जगह 5 प्लस 3 लिख दीजिए, 15 की जगह 5 इंटू 3 लिख दीजिए। तो इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, है ना, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन फैक्टर आता है जो हमने एक्सरसाइजेज अपने प्रीवियस क्लासेस में भी करी है। तो आपने 3x प्लस 5 लगाना है ना। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा प्लस 3, तो x प्लस 3 ये आपका इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी बड़ा आसान है, कह देना कि ये 8 और 15 का इस तरह से दो पार्ट कर रहे हैं कि सम 8 आ जाए प्रोडक्ट 15 आ जाए। इसका तरीका क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। इसका मेथड ये होता है बेटा कि आप जो है 15 जिसका प्रोडक्ट चाहिए उसके फैक्टर्स कीजिए, प्राइम फैक्टर्स कीजिए। उसके प्राइम फैक्टर्स जब आप करोगे
तो ये आपका आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 5 1। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है 3 5 और 1 को अगर जरूरत पड़ी तो लेते हैं, नहीं पड़ी तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और तो 3 और 5 ये दो फैक्टर आ गए, तो ये दो फैक्टर इस तरह से ही हमको डायरेक्टली हम इस तरह से जो फैक्टराइज करके हम दो फैक्टर हमें डायरेक्ट मिले, तो इस तरह से हम जो है 3 और 5 सम करेंगे तो 8 आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा, तो ये सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और केसेस फंसते हैं आपके, तो जहां 2 3 4 फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उन 4 फैक्टर्स को आपको ग्रुपिंग करनी है, ऐसे ग्रुप बनाने हैं। तो आपको पॉसिबल केसेस तो आ गए, जब तक आपको ये सीधा आपको सम और प्रोडक्ट पता लगाना हो, तो ये तो सीधा कह दिया आपने, तो सीधा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको रिड्यूसेस केस कर दिया मैंने, फैक्टराइज करके सिर्फ पॉसिबल बता दिए कि इन्हीं जो नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स, उन्हीं के दो ग्रुप बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं सम और प्रोडक्ट उनका इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब आपके पास मेहनत करने के लिए कम पॉसिबिलिटी रह जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे x² माइनस 22x प्लस 117, इसमें देखिए प्रोडक्ट आपको 117 चाहिए, सम आपको 22 चाहिए, तो इस तरह से इसका फैक्टराइज करें तो क्या क्या फैक्टर्स आए, 3 3 और 13, ये 3 फैक्टर्स आए। अब आपको अगर डायरेक्ट ढूंढना होता कि ऐसे सम इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, तो आपके दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है ना, और मुश्किल होता बहुत। लेकिन अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये पॉसिबल केसेस आ गए कि 3 और 13 ही का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको ये चीजें निकालनी है। ठीक है, अब आपको देखना है 3 को अगर हम लें तो ये दो ग्रुप बनाने हैं, एक हम 3 ग्रुप बना लेते हैं, और 13 3 जा 39, इसका सम करेंगे तो 42 बैठेगा, वो भी हमारा केस नहीं बैठेगा। नेक्स्ट हम ग्रुप बनाते हैं 3 और 3 का, 3 3 जा 9 और एक 13 का, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 22 आ गया, एंड इसको प्रोडक्ट करेंगे 9 इंटू 13, ये 117 आ गया। तो देखिए ये 9 और 13 का आपका ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर्स आते हैं उनको दो ग्रुप में बांटते हैं कि उनका सम या डिफरेंस बीच के बराबर आ जाए। अब मैंने सम और डिफरेंस दो बात कही, सम कब लेंगे, जब ये वाली चीज प्लस होती है तो इनका सम लिया जाता है, और जब ये वाली चीज माइनस होगी किसी क्वेश्चन में तो उनका डिफरेंस आपका पी के बराबर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है। ठीक है बेटा, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² माइनस 22 को कैसे लिख लेंगे बेटा, 9 प्लस 13 x प्लस 117 है ना, तो x² माइनस 9x माइनस 13x प्लस 117, तो इधर से कॉमन लिया x, तो यह x माइनस 9 आ गया, और ये आपका माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 9। ठीक है, इन दोनों में से x माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, और इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा माइनस 13, तो ये आपका फैक्टराइजेशन आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी आपको इस मेथड से, जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, इससे निकाल सकते हैं। सम कब लेना है, डिफरेंस कब लेना है, तो आपको वो देखना है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वाली के साइन प्लस है या माइनस है, ये आपको उसमें जरूर देखना है। अब आपके पास केस ऐसा आ जाता है कभी कभी कि यहाँ पे x² का तो कोफिशिएंट 1 था, लेकिन उसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आपको कैसे करना है, तब आपको सम इसके बराबर लेना है और प्रोडक्ट AC के बराबर लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, सम B के बराबर, प्रोडक्ट A और C के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके बराबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको भी देखिए, अब हम क्वेश्चन से करके देखते हैं। जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 10 है, ठीक है, तो सम 9 आना चाहिए और प्रोडक्ट 2 इंटू 10 20 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे निकालें इस क्वेश्चन को, तो हम 20 के फैक्टराइजेशन करते हैं।
20 के फैक्टराइजेशन आपको करते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा, है ना, ब्लू से यहाँ पे कर देते हैं आपको। 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान रखना, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो एक फैक्टर कितने आए, 2 2 5 1 ये आए, ठीक है। तो 1 को जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो मेन हमें 2 to 5 का पहले देखना है। तो 2 to 5 में देखिए आपका सम 9 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये दो एक साथ ले लेते हैं, 2 2 जा 4, दूसरा आपका 5। तो ये तीन फैक्टर्स है ना, इनको हमने दो को कंबाइन करके एक बना दिया, और एक आपका ये देखिए 2 हो गया अभी। तो अब जब ये 2 हो गए, ठीक है बेटा, जब ये 2 हो गए तो ये फैक्टर का देखो इनका सम 9 के बराबर है, और प्रोडक्ट इनका 4 5 जा 20 के बराबर है। तो इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो सकता है 5 and 4। तो हम क्या करेंगे, वही 9 की जगह 5 + 4 लिख देंगे, और 10 की जगह 5 × 4 लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये फिर आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, 2x² + 5x + 4x + 10, है ना। इन दोनों टर्म में से जो दो टर्म है उनमें से ऐसा कॉमन लेना है कि उसमें बाकी जो टर्म है उनमें से भी कॉमन लेके ये बीच वाली टर्म सेम बचनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इसमें से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2x + 5 आ गया, और इधर 2 कॉमन लेंगे तब ये 2x + 5 बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर से 2x लेंगे तो 2x + 5 बन रहा है। अब दोनों टर्म में 2x + 5 कॉमन आ रहा है, तो 2x + 5 ले लेंगे, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा +2, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही मेथड इसमें लग गया, आपका सारी चीज कवर हो गई। आई डोंट थिंक कि आपको इसके बियॉन्ड जरूरत नहीं पड़ती है। इवन 12th तक आपका यही 10th में आपका एक नया मेथड आएगा, क्वाड्रेटिक मेथड, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो जो आपके 9th तक क्वेश्चंस हैं वो आपका इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर या अगले टॉपिक जो भी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।